नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें इंजन से रिलेटेड टॉपिक्स अपने चल रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ रहे हैं, किस बात की परेशानी है। प्यार से पढ़िए, अच्छा याद करिए, एग्ज़ाम है तो लिख के आइए, अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन आई स्टडी आपको जो प्रोवाइड करवा रहा है वैसा यदि आप एक सामान्य किसी कोचिंग में बैठे हो या किसी कॉलेज से, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इस प्रकार का कंप्लीट मैटर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। अब आप हो चाहे आपके साथी हो, जिसके भी कॉलेजेस में प्रॉब्लम आई पढ़ने में, तुरंत आप आई स्टडी का जिक्र कर दीजिएगा। आपके लिए क्लासेस पड़ी है सारी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके साथ डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी दिए गए हैं। इससे अच्छा और क्या फ़ायदा मिले आपको। हमने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा मैटर बच्चे तक पहुंचाया जाए, ठीक है। बाकी जो क्लासेस जिस वे में आपको दी जा रही है उस वे में अटेंड करते हुए आप चलिए आराम से एग्जाम से पहले अपना सिलेबस होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। उम्मीद है सब अच्छे होंगे आप और आपके सभी शुभचिंतक, क्योंकि समय थोड़ा बुरा है। इंसान बुरे नहीं होते, इंसान सब अच्छे ही होते हैं। और हमेशा आप हो चाहे मैं हूँ, हमें अच्छाई की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी में जो पावर होता है नेगेटिविटी में वो पावर नहीं होता। पॉजिटिव रहिए, गिलास आधा भरा है, खाली नहीं है। ये रखिए कि भरा हुआ ही रहेगा, मीन्स हम तो हमेशा पॉजिटिव ही चलते रहेंगे, और हम भी चल रहे हैं आपके साथ। देखिए कब से अपन ने शुरू किया था, क्लासेज यहाँ तक पहुँच गई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मेहनत हमारे साथ आप भी तो कर रहे हो। मीन्स आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। जैसा बेनिफिट आपको मिल रहा है उनको भी पता लगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। बीच का कम्युनिकेशन गैप था, वो थोड़ा कम हुआ। अब मैं आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टेड है, कार्नोट चक्कर, कार्नोट साइकिल अपन पढ़ने वाले। बहुत आसान है, पता नहीं आप क्यों डर जाते हो इससे, लेकिन डरने वाली कोई कहानी नहीं होती। समझिए, मेरे साथ जो बच्चा लास्ट तक रह जाएगा, क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो जिस बच्चे के समझ आता है उसको पता ही नहीं रहता कि कब टाइम निकल गया, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऐसी ही चीज होती है, कोई भी काम करो उसमें जब अपने को इंटरेस्ट आने लगता है तो अपने को पता नहीं रहता कि कितना टाइम बीत चुका, ठीक है। चलो मैं टॉपिक पे, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा अंत तक क्लास जरूर आप अटेंड कीजिएगा, क्योंकि लेक्चर लंबा है, ठीक है, और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कम्पिटेटिव के लिहाज से, थ्योरी की लिहाज से। चलो चलते हैं टॉपिक पे। आइए मेरे साथ, खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा। नोट्स यदि आप साथ बनाते हो और भी अच्छी बात है। देखिए टॉपिक होगा अपना कार्नोट चक्कर, मीन्स कार्नोट साइकिल, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपसे पूछे क्या है, सिंपल सा जवाब दीजिएगा। फिजिक्स की कोई डिवाइस है, किसके बारे में बताती है जी? एनर्जी और टेम्परेचर, एनर्जी और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन होता है उसके बारे में बताएगी। पढ़ लिया, निट्टा 1 - T2/T1, रिजल्ट यही निकलना है जो कि आगे वाले लेक्चर में निकलेगा जब हम पूरा सिद्धांत पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है उसमें अपन जो कार्नोट साइकिल है उसकी वर्किंग पढ़ेंगे, मीन्स वर्किंग ऑफ कार्नोट साइकिल। ऐसे भी आप हेडिंग लगा सकते हो, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। बनाना तो पड़ेगा ही, यदि मुझे भगवान ने ना बनाया होता तो मैं आपको दर्शन ना देता, ठीक है। बनाना पड़ेगा अपने को। तो यहां से मैं चला था, फिर समझिए कि कार्नोट चक्कर एक डिवाइस है, एनर्जी और टेम्परेचर के बारे में हमें बताएगी, रिलेशन कुछ इस प्रकार से फाइंड होगा, ठीक है। और साथ में ये भी बताएगा कि जब आप किसी एक सीक्वेंस में चल रहे हो तो वो सीक्वेंस सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। मीन्स यदि आप एक पॉइंट पे हो, दूसरे पॉइंट पे चले गए, यहां से आप थर्ड पॉइंट पे आ गए, यदि ऐसा होता है फोर्थ पे चले गए, यहां से आप वापस कहां मूव हो गए, फर्स्ट। मीन्स कैसी प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ आइए बात कि क्या कहना चाहता हूं मैं, कि कार्नोट साइकिल है वो किसका एग्जांपल है? किसी रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। दो प्रकार होता है ना, एक इररिवर्सिबल होता है जो एक फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जाने के बाद वापस लौट के यहाँ पे नहीं आता, और रिवर्सिबल क्या है कि फर्स्ट से सेकंड में जाने के बाद भी लौट कर वापस आ जाए। मीन्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। चलो अब बात ये है, ये डिवाइस है,
तो इसको बनाते कैसे हैं, वो दिखती कैसी होगी, वो बनाते कैसे हैं मीन्स वो दिखती कैसी होगी, और उसके साथ वो करती क्या होगी मीन्स उसकी कार्यविधि। मीन्स घर से निकलने के बाद कॉलेज जाने से पहले कहां जाती होगी, कार्यविधि में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, समझना पूरे टॉपिक को अच्छे से। वही कारणों चक्कर में जब एनर्जी निकलती है तो एनर्जी कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मीन्स वापस आ गई ना वो थिंग। घर से निकलने के बाद कॉलेज जाए तो बीच में कहां जाती होगी, ठीक है, शॉपिंग करती होगी, कुछ और करती होगी, मिलना भी होता है, डुलना भी होता है, जो भी है काम सब होते हैं। यही बातें अपने कल्चर से रिलेट करके चल रहे हैं, जिससे टॉपिक अच्छा समझ आए। मीन्स कार्यविधि में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो ये डायग्राम अपन बनाते हैं इसमें एनर्जी किस प्रकार से जाती है और वहां कौन सी शॉपिंग वो करती है, समझ आई। मीन्स यदि डिवाइस है तो उसको बनाते कैसे हैं, बनाने के लिए आपको पास में क्या चाहिए, एपरेटस चाहिए, कि क्या क्या आपके पास हो। यदि मेकअप करना है तो मेकअप किट पास में हो तभी मेकअप कर पाता है। तो डिवाइस यदि बनाना है तो ऑपरेटर्स जो हमें रिक्वायर है वो हमारे पास है तभी हम बना पाते हैं। ठीक है, मींस हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अब कारणों चक्कर में कौन सी स्टेप्स हम काम में लेते हैं। ठीक है, देखिए एपरेटस बोल सकते हो या फिर कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। क्या करना है अपने को, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है पहले, क्योंकि बनाने के बाद ही तो काम होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप एलिमेंट्स पढ़ रहे हो, मींस कंस्ट्रक्शन में कौन से अवयव मेरे को चाहिए, तो चार बातें चाहिए होगी। वही बात है, स्रोत आपके पास होना चाहिए, सिंक आपके पास होना चाहिए, कार्यकारी पदार्थ आपके पास होनी चाहिए, जो कि 3 हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके। उसके अलावा आपके पास एक कुचालक स्टैंड भी होना चाहिए। सारी बातें पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे मेरा आपको पता लग रहा होगा बिल्कुल धीरे तभी मैं चल रहा हूं ताकि कोई कॉन्सेप्ट स्किप ना हो, अदरवाइज माइंड स्किप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं थोड़ा लिखता हूं, जो बताया है वो मींस एलिमेंट्स कौन से होंगे। देखिए पहला एलिमेंट स्रोत होगा आपके पास, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद अपन चलेंगे सिंक पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है वो कार्यकारी पदार्थ, ओके हो गया जी। एक चीज एक्स्ट्रा आती है, कुचालक स्टैंड, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। सोर्स अच्छे से देख लेना, कंप्लीट क्लास अटेंड कर लेना डियर व्यूअर, क्लास लंबी होगी। टॉपिक ऐसा है, वर्किंग सबस्टेंस, ठीक, इंसुलेटेड स्टैंड। इतनी बात क्लियर है। बनाना है हमें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना, तो कंस्ट्रक्शन के लिए 4 चीजें हमारे पास में होनी चाहिए। ठीक है, अब बात ये है कि सोर्स का क्या कैरेक्टर हो, सिंक का कैसा कैरेक्टर, मीन्स जो भी स्टेप्स लिखी गई है इन स्टेप्स का कैरेक्टर हमारे पास क्या हो, मीन्स ये कैसा कैरेक्टर फॉलो करती है उसके बारे में अपन जानते हैं। मीन्स स्रोत का आकार कैसा होता है, इसकी दीवारें कैसी होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना, चलिए बढ़ो आगे। सबसे पहले अपन सोर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सोर्स की सबसे खास बात यह होती है कि सोर्स जहां कहीं भी आपको बनाना है उसकी ऊपरी दीवार सुचालक होनी चाहिए। बाकी जो अदर जितनी भी उसकी वॉल्स रह गई वो कैसी होनी चाहिए, कुचालक। मींस पेंदा कैसा होना चाहिए, बेस उसका कुचालक। सेम यही कहानी किसमें है, सिंक में है। ऊपरी दीवार कंडक्टर होनी चाहिए, ठीक, अदर इंसुलेटर हो गया जी। नेक्स्ट कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, कोई भी इंजन होता है उसको कार्य करवाने में अहम रोल होता है कार्यकारी पदार्थ का, कि ये कार्य करेगा कि नहीं। तो जिस प्रकार सोर्स और सिंक में हमने पढ़ा है कि क्या चालन है क्या कुचालन है, उसी प्रकार यदि
अपने को ये पढ़ना है कि आप हमें ये बताइए कार्यकारी जो पदार्थ होता है उसमें क्या होगा। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, इसका उल्टा कर दो। कार्यकारी पदार्थ में पेंदा सुचालक, ठीक है, पेंदा हमेशा सुचालक होता है, ओके डियर। और जो अदर सरफेस रह गई वो हमेशा इंसुलेटर होते हैं। समझ आई क्या बात? मीन्स ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यदि आपके पास सोर्स है तो ऊपरी दीवार सुचालक, कुचालक, उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर। समझ आई बात? अब बात ये है कि आपने इतना पता किया तो कुचालक स्टैंड नाम से ही प्रतीत हो रहा है एक ऐसा स्टैंड जो पूर्णतः कुचालक हो, मीन्स जिसका मीडियम से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। मीन्स मैं यहां लिखता हूं कुचालक स्टैंड पूर्णतः कुचालक, पूर्णतः कुचालक। ठीक है जी, इतनी बात हुई। अब बात यह है कि इनको बनाना आपको आना चाहिए कि किस वे में हम इनको बनाए, कैसे इनको हम जोड़ते हुए चले, मीन्स इनकी बनावट। यही पढ़ रहे हैं अपन, कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही वर्किंग आएगी। चलिए थोड़ा सा वेट करिए, बढ़ते हैं आगे। अभी तो घर से निकली है, कॉलेज आने से पहले पता नहीं कितने रास्ते जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन यहां से शुरू करें। सोर्स का आकार कैसा होता है? तो देखिए नाम से क्या प्रतीत था आपको कि दीवार बनानी है और ऊपर की दीवार है वो तो सुचालक होनी है, बाकी क्या है कुचालक। लो बना दो, मैं ऐसे बना देता हूं। एक दीवार बनाई मैंने, इस प्रकार से एक चेंबर बनाया, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। और यहां मैंने क्रॉस 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 कर दिया और मैंने इसके अंदर लिख दिया स्रोत है भैया, ये मीन्स ये सोर्स है। सोर्स है तो ऊपरी दीवार सुचालक, ठीक। बाकी सारा क्या है कुचालक। जो डॉट डॉट मैंने किया है वो कुचालक को शो करेगा। अच्छा, टेम्परेचर क्या मानते हैं T1, एनर्जी क्या सोर्स की Q1। ये लो एक डायग्राम हो गया। और जैसा आपने सोर्स बनाया है सेम वही कैरेक्टर किसका है, सिंक का है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अपन सिंक बना देते हैं, ये लो ऐसा ही बनाना है अपने को। ये चेंबर इक्वल होते हैं, थोड़े स्पेस के अभाव में ऐसा कर रहे हैं अपन, डोंट वरी। ये लो और यहां डॉट 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 कर दिया अपन ने, ये लो। इसकी भी ऊपर की जो सतह है वो कुचालक नहीं सुचालक, और नीचे की जो सतह है वो कैसी होती है इंसुलेटर। अरे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर। ठीक है, कौन सी स्टेप पे मूव करो अब? कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ का नेचर देखिएगा, पेंदा सुचालक होगा, ठीक है। और उसके बाद जो अदर सरफेस रहेगी वो कुचालक होगी। तो अपने को देखिए क्या करना है कि यहां पे डायग्राम बनाना है किसका, कार्यकारी पदार्थ का। तो अपन ऐसा करते हैं कि चलो कहां पे भी बना लो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज थोड़ा सा आप वेट कर लो तो आपके फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को छोटा कर देता हूं जिससे आपकी दिक्कत ना हो और सीक्वेंस अच्छा बैठ जाए। इसकी ऊपर की दीवार है ये, और ये स्रोत आपके पास है, ठीक है, सोर्स है, ओके। ये आपके पास क्या है सिंक। सिंक का टेम्परेचर T2, एनर्जी Q2। ये लो दीवार सुचालक, ये लो जी सुचालक। इसकी भी ऊपर की दीवार कंडक्टर, ठीक है। हमें क्या बनाना है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ में पेंदा कैसा होता है सुचालक। तो कैसे बनाओगे देखिए बहुत आसान है, इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। और ये जो है इस यहां पर आपको नाम लिख देना है सुचालक। और ये जो कार्यकारी पदार्थ है वो किसी पिस्टन के अंदर भरा जाता है। पिस्टन क्या होता है, आसानी से उसका वॉल्यूम कम ज्यादा अपन कर सकते हैं किसी नोक के सारे। तो ध्यान रहे इस बात का आपको कि पिस्टन ऐसी एक डिवाइस है जिसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, आसानी से एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। मीन्स आगे पीछे आप समझ रहे होंगे कि पिस्टन क्या होता है, आराम से आगे पीछे कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये लो इसको पिस्टन की तरह बनाना है, हम बना देते हैं, ये लो अभी बना देते हैं, चिंता की कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं और यहां पर हम नाम लिख देते हैं कि ये क्या है अपने पास पिस्टन है, ये लो
ठीक है, जिसकी बाकी ये जो दीवारें हैं वो कैसी है, कुचालक। समय लगेगा मेरे दोस्त, चिंता की बात नहीं है। ये कैसा है, कुचालक। ठीक है, और इसके अंदर यहां क्या भरा रहता है, कार्यकारी पदार्थ। समझ गए बात को, तीन बातें हो गई। मीन्स देख लीजिए, पहले अपने सोर्स पढ़ा, ऊपर सुचालक पूरा कुचालक, ऊपर सुचालक, इनके ऊपर किसको रखते हैं, पिस्टन को रखते हैं, पिस्टन का पेंदा सुचालक, बाकी जो दीवारें हैं वो कुचालक। यहाँ पिस्टन लगा हुआ है जिसको अंदर बाहर कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेप और रह गया, कौन सा, कुचालक स्टैंड। पूर्णतः कुचालक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां बना देते हैं। ये लो, अपने गांवों में जो स्टैंड पे कुर्सी बनी रहती है, जहां यदि कोई भी पैसेंजर मार्केट जाता है और गाड़ी का वेट करता है तो वो उनपे बैठ जाता है। सेम वही काम किसका होता है, पैसेंजर के लिए ये क्या होती है, कुर्सी होती है। मींस जब इसको काम करना है ना, तो जब ये थक जाएगा, थकने के बाद कहाँ आके बैठ जाएगा, कुचालक स्टैंड पर आके बैठ जाएगा। कुचालक स्टैंड पर आके बैठ गया मींस किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखेगा, ना एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा, बस विलगित पड़ा रहेगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर करते हैं। ये क्या है आपके पास, कुचालक स्टैंड। ओके डियर, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स लिखना बहुत नेसेसिटी है, आपकी थ्योरी कोई नहीं देखेगा, हमेशा आपका डायग्राम देखेगा। मीन्स ये पूर्णतः कुचालक होता है और इसका काम क्या है, किसी की सहायता करवाना। यदि यहां से इनमें से कोई परेशान होता है, परेशान होने के बाद इस पे आके वो बैठ जाता है, जिससे जैसे ही उसकी परेशानी दूर हो जाती है वापस अपना काम करने लगता है। समझ गए, एग्जाम्पल दिया, जैसे हम घर से निकलते हैं, स्टैंड तक पहुंचते हैं, वहां लगी हुई कुर्सी अपन क्या मान सकते हैं, कुचालक स्टैंड, वो अपने को रेस्ट देती है, ये यहां लगी डिवाइस को रेस्ट देती है। तो कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से ही की जाती है कि सोर्स होता है एक तरफ, दूसरी तरफ सिंक होता है। ठीक है, ऊपर पिस्टन मींस कार्यकारी पदार्थ लगा रहते हैं, नीचे स्टैंड लगा रहता है। ठीक है जी, हमने क्या कर ली, इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली। अब कंस्ट्रक्शन यदि कंप्लीट होगी, अब मैं देखिए वो बातें नहीं बता रहा कि सोर्स अनंत उष्मा धारिता का है फलान, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया, बस वही रहना है। ठीक है, अब यहां से आगे हम बढ़े तो ये वर्किंग कैसे करता होगा, वो कैसे देखती होगी। जैसे ऑप्टिक्स में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो उनको एक ट्रिक बताई है मैंने कि तिरछी उसकी नजर है, पतली उसकी कमर है। पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा, बस यहां पे आप एक ट्रिक याद रख लीजिएगा कि घर से निकलने के बाद जब कॉलेज आती है तो बीच में कहां जाके आती होगी। तो देखिए, जब ये यहां से निकलेगा तो बीच में कहां जाती हुई यहां वापस से आती होगी, तो वापस यदि पहुंच जाएगा मीन्स सर्किल भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। चलता हूं मैं आगे, ज्यादा बातें अच्छी नहीं रहती। ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को। यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ो। हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट, वर्किंग कि कार्नो चक्कर हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये वर्क कैसे करता। तो पहले मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, उसके बाद हम लिखेंगे भी, थोड़ा और समझेंगे। सबसे पहले आपको स्रोत को लेना है। ठीक है, स्रोत आपके पास है, पिस्टन है आपके पास, तो कार्यकारी पदार्थ कहां डाला हुआ है, पिस्टन में। और इंजन को काम भी कौन करवाएगा, कार्यकारी पदार्थ ही करवाएगा। अगर कार्यकारी पदार्थ काम करवा रहा है तो कार्यकारी पदार्थ में, जैसा कि मैंने कहा, आदर्श गैस हो सकती है, वाष्प हो सकती है या वायु हो सकती है। तो ये वायु किसके पास पहुंचनी चाहिए, सोर्स के पास। तो करते क्या है अपन, इसको यहां से उठाते हैं, उठाने के बाद इस स्रोत के ऊपर रख देते हैं। समझना बात को ध्यान से, इसको मैं उठाता हूं, उठा के यहां रख देता हूं, तो कैसा कॉम्बिनेशन आपके पास होगा, दोनों दीवारें मिल जाएगी। ठीक है, ये लो, दोनों दीवारें मिल गई, जो कि क्या है, सुचालक है। बाकी सारा क्या है, कुचालक। रफली बना रहा हूं मैं, बाकी सारा
कुचालक मीन्स क्या समझा आपने, जैसे ही मैं पिस्टन को यहां रखता हूं और पिस्टन को ऊपर से दबाता हूं मीन्स संपीड़ित करता हूं, तो फर्स्ट प्रोसेस में संपीड़न होता है, ठीक है। मीन्स जैसे ही इसको यहां रखता हूं तो ये संपीड़ित होती है मीन्स यहां सुचालक है, इसकी दीवार भी सुचालक है, दोनों को मैंने रख दिया, तो इसके अंदर जो कार्यकारी पदार्थ है वो कहां आने लगेगा, इस सोर्स के पास आने लगेगा। तो फर्स्ट स्टेप समझ आया आपके, इसको उठाकर यहां रखो। अब हमें जरूरत है उतना काम हम कर लेंगे, फिर हमें इसको यहां से हटाना है, भगाना है। तो जैसे ही इसको यहां से हटाएंगे, हटाने के बाद आप इस पर रखोगे तो यहां एक प्रोसेस हो जाएगी। जैसे यहां तापमान का मान सम्मान होता है तो समतापी होता है, जैसे ही इसको उठाकर आप इधर लाओगे तो किसी से कोई मतलब नहीं। मैंने किसके बारे में बताया था, रुद्धोष्म प्रक्रम जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था किसी से कोई लेना देना नहीं रखता। मींस जैसे ही यहां काम होने के बाद मैं यहां इसको रखूंगा तो प्रोसेस कौन सी आ जाएगी, रुद्धोष्म आ जाएगी, किसी से कोई लेना देना नहीं होता। मींस यहां से हटाकर मैं कुचालक स्टैंड पे रखूंगा तो ये विलगित हो जाएगा, विलगित होगा तो यहां वर्ड कौन सा आएगा, रुद्धोष्म वाला आ जाएगा। सोर्स का काम खत्म हो चुका, ठीक है। अब यहां से जितना काम करना है करेगा, फिर मैं इसको यहां से वापस उठाऊंगा कुचालक स्टैंड से, समझना बात को ध्यान से। कुचालक स्टैंड से मैं वापस हटाऊंगा और हटा के कहां रख दूंगा, इस सिंक के ऊपर रख दूंगा, तो वापस इसी प्रकार की प्रोसेस आपके पास हो जाएगी। बस प्रॉब्लम इतनी तो है, ये सिंक बन जाएगा, ये क्या आपके पास पिस्टन है, कार्यकारी पदार्थ है। तो जैसे ही इसको आप यहां से उठाकर यहां रखोगे तो ये नीचे सिंक से कुछ एनर्जी लेगा, ठीक है। जब एनर्जी लेगा तो पिस्टन कहां भागेगा, बाहर की ओर। देखिए उल्टा हो रहा, आपका दिमाग सही चलना चाहिए। सर्वोत के पास है तो अपन इसको देंगे तभी सर्वोत के पास पहुंचेगा, और यहां पर अपन नीचे से ये सिंक से कुछ खींचेगा, मींस तभी पिस्टन बाहर जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाना इस थिंग में। तो जैसे ही सिंक था, सिंक के ऊपर पिस्टन रखा तो पिस्टन कहां भागेगा, बाहर की ओर भागेगा। मींस क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, और ये प्रसार भी कैसा होगा, टेम्परेचर का मान परिवर्तित नहीं होगा। मींस यहां पे भी समतापीय प्रसार होगा। अब अपना काम हो गया, इसको उठाओ और बस का वेट स्टैंड पे करवाओ। स्टैंड पे क्या करवा दो, वेट करवा दो। स्टैंड पर वेट करने का मींस वापस प्रोसेस कौन सी आ गई, और रुद्धोष्म प्रोसेस आ गई, मींस रुद्धोष्म प्रसार यहां हो जाएगा। दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ कार्नोट साइकिल। तो कुल मिला के बात ये है, हमने चार बातें बहुत अच्छे से पढ़ी है कि जब आप इनको इधर उधर मींस प्यार करवाओगे इन सब में तो इकरार होके चार बातें अपने पास में आएगी। हमारे दो टोटल कितने हो गए, चार हो गए ना। चलिए देखिए कौन सी प्रोसेस है। वर्किंग की बात कर रहे हैं, वर्किंग में प्रोसेस फर्स्ट क्या होगी अपने पास, समतापीय प्रसार। शायद कोई दिक्कत आपके नहीं रहनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ा। देखिए समतापीय प्रसार, ठीक। दूसरा, उठा के वहां पटका था, कोई लेना देना नहीं है, रुद्धोष्म आ गया, रुद्धोष्म प्रसार। फिर वापस सिंक पे रखा, पिस्टन बाहर भागने लगा तो क्या होने लगा, संपीड़न होने लगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि जैसा हमने आपको कहा है, इसको यहां रखोगे, ध्यान दीजिए, स्किप है थोड़ा सा। पहली जो दो प्रोसेस होगी, सुनिए, पहली जो दो प्रोसेस होगी, जो बच्चा लास्ट तक देखेगा वो ठीक सीख जाएगा क्योंकि हो जाता है कभी लैंग्वेज वाला पोर्शन है। शुरुआत की जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, प्रसार होगा, समझना बात को। आगे वाली जो दो प्रोसेस है उनमें क्या होगा, संपीड़न होगा। मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, गलती इंसान से हो जाती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जब फर्स्ट टाइम यहां इस पिस्टन को उठाकर यहां रखते हैं, लेकिन उसी क्लास में इंप्रूवमेंट करना बड़ी बात होती है, ध्यान आ गया, ठीक है। जब आप इसको यहां पर रखोगे तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो पहले ये क्या होगा, प्रसार करेगा, उसके बाद क्या होगा, संपीड़न होगा। तो ध्यान रहे इस बात का, जो मैंने पहले लैंग्वेज बताई थी उसको मैं रिपीट करता हूं थोड़ी सी। जैसे ही इसको उठा के यहां रखोगे, पहले पिस्टन बाहर भागेगा, उठा के आप स्टैंड पे रखोगे, स्टैंड पे रखने के बाद सिंक पर रखोगे तो पिस्टन कहां भागेगा, अंदर, उठा के वापस कहां रखोगे, स्टैंड पे। चारों स्टेप होगी। अब मैं लिखता हूं, पहला है समतापीय प्रसार, दूसरा रुद्धोष्म प्रसार, और थर्ड क्या होगा, समतापीय संपीड़न। मींस संपीड़न का मीनिंग क्या है, पिस्टन अंदर की तरफ आने लगेगा, समतापीय संपीड़न, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, रुद्धोष्म संपीड़न।
ये 4 प्रोसेस हमने ढूंढ ली। रुद्धोष्म फिर याद रख लेना, रुद्धोष्म के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मींस ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप में क्या रहता है, आइसोलेटेड, मींस विलगित रहता है, ठीक है। थ्योरी है तो थ्योरी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, इसकी मेरे माइंड से नहीं आपके माइंड से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होती, पर अपन ने ढूंढा, समझ रहे हो आप, बड़े स्टूडेंट हो। अब बात ये है, आपसे ये पूछा जाता है, देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरी लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं प्रॉब्लम ना हो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक। नेक्स्ट एडिएबैटिक एक्सपेंशन, ओके। नेक्स्ट आइसोथर्मल कंप्रेशन, नेक्स्ट एडिएबैटिक कंप्रेशन, ठीक। अब बात ये है जो कि मैं बता रहा था आपको, इसको रफ करना पड़ेगा, शायद आपके समझ आ गया होगा कि इन चारों की मदद से एक ग्राफ बनाया जाता है, उस ग्राफ की स्टडी अपन करते हैं, अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। बहुत आसान सा है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका यूज हो सकता है, तो हम ये ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि सारी बातें हैं वो जो काम में आने वाली है, ठीक है। समटाइम्स वेट, चलिए आगे। यदि हम एक ग्राफ बनाना चाहे, और ग्राफ किस किस के बीच बनाएंगे, एक तरफ प्रेशर लेंगे, एक तरफ अपन टेम्परेचर की वैल्यू लेंगे, और दोनों के बीच की स्टडी करेंगे। देखिए प्रेशर होगा, दूसरी तरफ टेम्परेचर नहीं वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम, आयतन होगा एक तरफ, तो दूसरी तरफ दाब होगा क्या एक्चुअल में, ये कोई पॉइंट अपने पास में ओ है, ठीक है। हम ये सपोज करके चलते हैं कि इनिशियल में हमारा जो ये पिस्टन था, ठीक है, वो किसी इस पॉइंट के ऊपर था, ठीक है। कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन, P पॉइंट दे देते हैं। जैसे ही पिस्टन को उठाकर हम T1 पे लाए तो वहां समतापीय प्रसार की घटना घटित हुई, तो समतापीय प्रसार है, एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होगी, मीन्स इस प्रकार से अपने को ये ग्राफ मिलने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये ग्राफ है, और आप कहां पहुंच जाओगे, लिख सकते हो ये प्रोसेस कौन सी है, समतापीय, दैट्स ओके, इतना काम हुआ। अब जैसे ही समतापीय प्रसार हुआ, समतापीय प्रसार होने के बाद की प्रोसेस क्या होगी, देखिए P और V के बीच में है, तो इसको आप बोल सकते हो प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, बाद में बोल देंगे, जो भी है कैरेक्टर डिफाइन करने। B पर आते ही क्या हो गया, रुद्धोष्म प्रसार, तो B से ये ग्राफ आगे भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मीन्स किस पॉइंट पे पहुंचा, C पे, ठीक है। फिर वापस क्या है, समतापीय संपीड़न, मीन्स यहां भाग रहा था और वापस हमें कंप्रेस करना है, तो ग्राफ आपको ऐसे मिलने लगेगा, हो जाता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं होती। ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा और पॉइंट कौन सा हो जाएगा, कोई D। फिर D से डायरेक्ट कहां मूव हो जाएगा, वापस से A में, इसको A दे दो, वापस कहां चला जाएगा, A, मीन्स यहां पर तो समतापीय प्रसार हुआ, यहां पर क्या हुआ, रुद्धोष्म प्रसार, ठीक। यहां पर क्या होगा, समतापीय संपीड़न, यहां क्या होगा, रुद्धोष्म संपीड़न। इतनी बात क्लियर है, मीन्स चारों प्रोसेस होने के बाद आप पॉइंट ए पर पहुंच जाओगे और रिवर्सिबल प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम मान सकते हैं कि इस पॉइंट पे P1 V1 है, मीन्स प्रेशर P1 वोल्टेज V1, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 वोल्टेज V2। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला पॉइंट है, प्रेशर P3 मान लो, वॉल्यूम V3। डी पॉइंट पे भी अपनी ऐसे बोल सकते हैं, प्रेशर P4 है और वॉल्यूम क्या है V4।
इजीली आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि टेम्परेचर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है। मींस जब ए से बी तक आप पहुंचोगे तब तक आपके पास ताप का मान T1 रहेगा, ए से सी तक। फिर सी से जब ए तक पहुंचोगे, सी से ए तक पहुंचोगे तो ताप का मान आपके पास T2 रहेगा। ऐसा नहीं है कि T1 T2 T3 T4 आप करते रहोगे। जब आप ए पॉइंट से सी तक पहुंच रहे हो तो किस ताप से पहुंचोगे, T1 ताप से, और सी पॉइंट से ए तक पहुंच रहे हो तो किस ताप से पहुंचोगे, T2 ताप से पहुंचोगे। बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए अब बात यह है कि यदि हम इसकी वर्किंग पढ़ रहे हैं तो इसकी नॉर्मली जैसे समतापीय प्रसार द्वारा कितना कार्य होता है, रुद्धोष्म प्रसार द्वारा कितना कार्य होता है, तो फर्स्ट मींस शुरुआत वाले जो लेक्चर आपको मिले थे वो इसी टॉपिक पे मिले थे कि कैसे अपन अलग अलग जो प्रोसेस होती है उनमें वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए मीन्स अब हमें ये पढ़ना है कि समतापीय प्रसार में कितना कार्य है, रुद्धोष्म प्रसार में, उसके बाद नीचे जो दो है sometimes wait देखिए किया गया कार्य, टोटल नहीं निकाल रहे अभी, अलग अलग प्रोसेस में किया गया कार्य। फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन बताया था, जब समतापीय प्रसार आपको पढ़ाया गया था तो वर्क डन W 2.303 RT log ऑफ VB डिवाइडेड बाई, ठीक है जी, प्रूफ करवा दिया था। अच्छा जी, हम फर्स्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर कितना रहेगा हमेशा T1, एक में हो गया। चलो सेकंड में देखिए, रुद्धोष्म मींस एडिएबेटिक एक्सपेंशन में किया गया कार्य कितना होगा, तो याद कीजिएगा गामा आता है, रुद्धोष्म प्रसार की बात आती है गामा की वैल्यू आने लगती है। ठीक है, मींस ऐसा था R अपॉन 1 माइनस गामा TI माइनस क्या TF। यहां हम निकालेंगे, हमारे पास एक T1 है, दूसरा क्या है T2 है। तो देखिए R अपॉन 1 माइनस गामा, इसकी जगह T1 है, आगे वाले की जगह T2, इसको यूं भी तो लिख सकते हैं R अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस क्या T1, क्योंकि यहां से निगेटिव बाहर लेंगे तो, और यहां से निगेटिव 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 पॉजिटिव, और ये स्टेप आपको इस प्रकार से मिलने लगेगी। मेजर कर लो, तभी मैं साइड हूं, डायग्राम को देखो और जो फॉर्मूला हमने लिखा है उस फॉर्मूले को देखो कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, चलें आगे, चल लो। थर्ड वाली प्रोसेस क्या है, समतापीय संपीड़न मींस आइसोथर्मल कंप्रेस वाली है। और यहां देखिए ध्यान रहे आपको, वो वॉल्यूम अपन ने V1 V2 V3 V4 ले रखा है ना, तो देखिए VB अपॉन VA, तो VB आगे वाला कौन सा है V2, मींस हमारे पास स्टेप क्या आएगा V2 डिवाइडेड बाई V। ठीक है, थर्ड वाले पे चलो। थर्ड वाली कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन मींस समतापी है, तो मान तो यही रहना है 2.303 R, बस टेम्परेचर चेंज होके क्या हो गया T2। देख लो कहा है मैंने, C से A तक टेम्परेचर T2 रखोगे, 2.303 R T2 log ऑफ V, बड़े वाला आगे वाला कौन सा है 4, पीछे वाला कौन सा है, ये वाला वर्क निकाल लिया अपन ने। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ क्या है आपके पास, रुद्धोष्म में तो यही रहना जो लिखा है W इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस क्या हो गया T। समझ गए, मीन्स चारों जो प्रोसेस अपने पास है इनमें वर्क डन कितना होता है, किया गया कार्य का मीनिंग है आपके पास वर्क डन। समझ आई सारी बातें। ठीक है, आराम से मेजर कर लीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं है, बहुत आसानी से अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए डेरिवेशन आगे वाली क्लास में आएगा कार्नोट चक्कर की दक्षता के नाम से। ठीक है, उसमें अपन यही चारों बातें काम में लेंगे और आपको चार बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। दी गई ऊष्मा धनात्मक, ली गई ऊष्मा हमेशा ऋणात्मक। अभी बता देते हैं, चलो कभी भी आप कहो, कहां से लिखे, चलो यहां लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है
दी गई उष्मा धनात्मक होती है जी हमेशा, समझाएंगे नहीं, ली गई उष्मा हमेशा ऋणात्मक होती है, याद रखिए इस बात को, ठीक है। दोनों बातें आगे अपन काम में लेंगे जब इसका डेरिवेशन अपन पढ़ेंगे। बस बात ये है आज हमें ये समझना था कि कैसे तो बनाते हैं, बनाने के बाद वर्किंग कैसे होती है। तो देख लीजिए उत्क्रमणीय वापस आपको मिलने लगेगा और यहाँ आपने 4 बातें देख ली, समतापी प्रसार, रुद्धोषम प्रसार, समतापीय संपीड़न, रुद्धोषम संपीड़न और इनके बारे में वर्कडन की वैल्यू जो कि हमने पहले भी निकाली थी, प्लेलिस्ट में लेक्चर पढ़ा है, दिक्कत आपके नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको पता है कि जब अपन पढ़ना शुरू कर देते हैं फिर फालतू बात बंद हो जाती, फाइनली पूरा ध्यान पढ़ाई में ही रहता है। उम्मीद है अच्छे से आप समझ पाए होंगे। जो बच्चा अच्छे से समझने की कोशिश करता है आराम से उसके समझ आ जाता है। कोई भी क्यूरीज है, जैसे मैंने बताया नहीं 1-2 बातें कि रुद्धोषम प्रसार में ताप में चेंज नहीं होता, बताया नहीं मैंने, क्योंकि मैं वहां उस लेक्चर में बता चुका हूं जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया, प्लेलिस्ट में पढ़ा है। दिक्कत है आपकी कि इन प्रोसेस में सर ने कैसे टेम्परेचर लिए, तो वो लेक्चर आप पहले विजिट कीजिएगा, तभी आपकी ये अच्छे से समझ आ पाए। क्योंकि हर एक लेक्चर में तो यार ये पॉसिबल होता नहीं कि सारे कॉन्सेप्ट है वो एक साथ लें, ठीक है, आप भी समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो जो टॉपिक अपन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड सारा अपने को पढ़ना होता है, ठीक है। याद रह जाएगा, एक ट्रिक भी बताई थी उससे कंप्लीटली, बस यहाँ से इसको घुमाते रहो, वापस कहाँ भेज दो, घर। कहाँ पहुँची, बाजार। कहाँ पहुँची, पुचके वाले के पास। कहाँ पहुँची, कॉलेज। कॉलेज के बाद तो गाड़ी आ जाती कॉलेज की, कहाँ पहुँच गई, घर पहुँच गई, ठीक है। उम्मीद है लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े हो और लेक्चर अच्छे से आपने अटेंड किया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब है जिनसे हम मोटिवेट होते हैं और इसे भी शानदार और बेहतर क्लास आप तक लाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। थैंक यू।